हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग आज भगवत गीता चौथे अध्याय के 9वें श्लोक पे चर्चा करेंगे और इस श्लोक को हम जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी टीकाओं की दृष्टिकोण में भागवतम से, भक्ति रसामृत सिंधु से, बृहद भागवतमृत से हम विभिन्न प्रमाण लेके आएंगे और उन प्रमाणों के आधार पर इस श्लोक को हम डिस्कस करेंगे और फिर आखिर में 2 प्रश्न हम यहाँ पर उठाएंगे। एक प्रश्न ये उठाएंगे कि अगर भगवान कह रहे हैं कि जिसको मेरे दिव्यता का पता चल गया जन्म कर्म की, तो ऐसा व्यक्ति जिसको पता चल गया, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको पता चल गया? क्या लक्षण आएगा? और एक प्रश्न हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो तत्वज्ञता है कि तत्व से भगवान को जान गए, वो होगा कैसे, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होता है, फिर उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, फिर एक कंक्लूजन पे लेके आएंगे इसको। तो भगवत गीता 4:9 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये जान जाता है तत्वता, बिल्कुल एग्जैक्टली एज इट इज़, जो व्यक्ति जान जाता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, ये बात जान ली, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, उसने जब शरीर छोड़ा तो दोबारा से जन्म नहीं लेगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष यहाँ पर सायुज्य मोक्ष की बात नहीं हो रही, यहाँ पर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, दोबारा जन्म नहीं होगा। वो मोक्ष जो है वो भगवान के धाम में भगवान के साथ रहने वाली बात है। क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहे हैं उसके ऊपर भी आपको हम एक्सप्लेनेशन देंगे। तो जब बात होती है कि यो वेति तत्वता, जब भगवान यहाँ पे यो वेति तत्वता कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? यो वेति तत्वता का मतलब है, पहली बात यह है कि ये गाढ़ी श्रद्धा होनी चाहिए कि जो मेरा जन्म और मेरे जो लीलाएं हैं वो आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, उसका भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं है, दिव्य है वो। भौतिक जगत के जो 3 गुण हैं उससे बेसिकली पीछे हैं, उससे परे हैं। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति तत्व से भगवान के जन्म और कर्म को जानता है, इसका मतलब क्या है कि भगवान जो है वो ब्रह्मन से अभिन्न है, ब्रह्मन ही है भगवान, सुप्रीम ब्रह्मन, तत्व। इसीलिए उसके लिए तत्व शब्द का प्रयोग किया है, तत्तत्वमसि। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और भगवत गीता में आगे भगवान इसकी स्वयं पुष्टि भी कर रहे हैं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, जहाँ पे भगवान कह रहे हैं, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। कि पूरा सृष्टि से जो बिल्कुल जब सृष्टि से चालू हो रही थी, जब एकदम सृष्टि शुरू हो रही है, तो ये 3 शब्द जो हैं, ओम तत्सत, इसका प्रयोग किया जा रहा था परम सत्य पर ध्यान लगाने के लिए। तो ये जो परम सत्य है, ये जो ओम तत्सत जो है, ये जो तत्वज्ञ व्यक्ति है वो समझ जाता है कि ये स्वयं भगवान ही है। तीसरा इसका अर्थ जो हमारे आचार्य बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये भी है कि जो मेरा जन्म है और जो मेरी लीलाएं हैं वो शाश्वत है,
नित्य हैं, नित्य घटित हो रही हैं। किसी ना किसी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं भगवान की लीलाएं नित्य रूप से चलती जा रही हैं। कहीं ना कहीं जैसे सूर्य उदय हो रहा है, कहीं ना कहीं सूर्य अस्त हो रहा है, कहीं ना कहीं सूर्य एकदम पराकाष्ठा पे है, बहुत एकदम सिर पे खड़ा हुआ है सूर्य। पूरे संसार में कहीं ना कहीं ये चीज़ चलती रहेगी। इसको नित्य नित्य लीला बोलते हैं इसको समझने के लिए। तो ऐसी भगवान की लीलाएं भी नित्य हैं। कहीं ना कहीं भगवान की लीलाएं इन असंख्य ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं घटित हो रही हैं। हमारी जानकारी में नहीं है, हमारी जानकारी तो सिर्फ इस पृथ्वी धरा धाम तक सीमित है। आगे भगवान की लीलाएं चल रही हैं। और हमारे आचार्य चेतावनी दे रहे हैं हमें। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो शाश्वतता है, जो नित्यत्व है, ये कोई ट्रिक से बात चल रही है। ये एक्चुअली में ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि कोई यंत्र लगा के सम्मोहित करके दिमाग में ये विचार डाल दिया हो, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये बात ऐसी ही है कि भगवान की लीलाएं दिव्य ही हैं, भगवान की लीलाएं शाश्वत है ही, भगवान की लीलाएं नित्य घटित हो ही रही हैं। इसमें कोई भी शंका करने का मतलब नहीं है। जो इस श्लोक में दिव्यम शब्द का जो प्रयोग किया गया है, दिव्यम शब्द जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि दिव्यम शब्द का अर्थ है जिसको आप तर्क से समझ नहीं सकते। तर्क को अप्रतिष्ठा, आप तर्क से नहीं समझ पाओगे कभी। तर्क के माध्यम से समझने का प्रयास विफल हो जाएगा क्योंकि अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है। इसको समझने के लिए तर्क नहीं, इसको समझने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता। वो कैसे आएगी अभी आखिर में जाके उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा आपको साथ चलते रहना पड़ेगा आपको। रामानुजाचार्य बोल रहे हैं कि दिव्य का मतलब है नॉन मटेरियल, कि इसमें भौतिकता का कोई लेश मात्र भी आभास भी नहीं है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है। इसलिए जब हमारे शास्त्रों में भगवान के निर्गुणत्व की बात की गई है तो निर्गुण होना या निराकार होना का मतलब यह नहीं कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है या भगवान में कोई गुण ही नहीं है। निर्गुणत्वम या निराकारत्वम, इसका अर्थ भगवान के परिप्रेक्ष्य में, भगवान कृष्ण के परिप्रेक्ष्य में है कि उनके जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ हैं, उनके अंदर दिव्य गुण है, उनके अंदर गुणातीत हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर हैं, उससे कोई किसी तरह का सरोकार नहीं है। श्रीधर स्वामी बिल्कुल एक अलग दृष्टिकोण लेके आ गए हैं। श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि जो दिव्यम है, दिव्यम का अर्थ है अद्भुत, अद्वितीय, किसी ने कोई कर ही नहीं सकता। ये कार्य है, इसको कौन कर सकता है? इस कार्य को केवल भगवान कर सकते हैं। ऐसा समझ लिया तो दिव्यता उसमें आपको परिलक्षित हो जाएगी। जब उदाहरण समझते हैं दिव्यता के बारे में, जो हम निर्गुणत्वम की हमने बात की थी, जब भगवान कृष्ण जा रहे थे द्वारका हस्तिनापुर से, तो कुंती महारानी ने उनको रोका और कुंती महारानी ने स्तुति की भगवान की। तो उन स्तुतियों के दौरान कुंती महारानी ने ये श्लोक बोला था, भागवतम 1:8-27, 1827। उसमें कुंती महारानी कह रही है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्ते आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। यहाँ पर बात हो रही है निवृत्त अकिंचन वित्ताय, कि भगवान उसी को मिलते हैं जिसकी कोई और इच्छाएं नहीं होती, कोई और संपत्ति नहीं है। क्या संपत्ति है तुम्हारे पास? कृष्ण है, बात खत्म हो गई। निर्वृत्त गुणवृत्य भगवान है, भगवान को कोई सरोकार नहीं है प्रकृति के 3 गुणों से, गुणातीत है भगवान।
यहाँ से वो दिव्यता की जो है बात सामने आ रही है। पुनर्जन्म न विद्यते कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, तो यहाँ पे एक स्वाभाविक प्रश्न कोई बोल सकता है, विशेषकर से जो निर्विशेषवादी हैं, जो सायुज्य, जो ब्रह्म लीन होना चाहते हैं, भगवान की ज्योति में जो लीन होना चाहते हैं, वो बोलेंगे क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या केवल भगवान की दिव्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करके ही क्या हम निकल जाएंगे? सायुज्य मुक्ति है तो सही, ब्रह्मलीन लोग होते तो हैं, वहाँ पे तो भगवान का अस्तित्व ही नकार देते हैं। तो आप कैसे कह रहे हो कि जो मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है, जो मोक्ष की प्राप्ति है, वो केवल भगवान की दिव्यता के बारे में, भगवान के लीलाओं के, भगवान के प्राकृतिक की दिव्यता को जानकर ही प्राप्त होगी? तो इसके उत्तर में हमें इसका उत्तर प्राप्त होता है भागवतम 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में, जहाँ पर ब्रह्मा जी समेत सभी जो देवी देवता हैं भगवान को कह रहे हैं कि वेल मिल जाती होगी, विमुक्त माने नाश, मिल गई किसी को मुक्ति। कोई सोच रहा है कि हम तो मुक्त हो गए, लेकिन ये जो मोक्ष है, ये जो मुक्ति है, ये आंशिक है, ये पूर्ण नहीं है। ये जो मोक्ष है, और क्या होगा अंततः लाखों करोड़ों वर्षों के बाद, और ये जब हम लाखों करोड़ों वर्ष बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम इटर्नल टाइम की बात करते हैं कि शाश्वत है काल, अनादि काल से चल रहा है, अनादि काल तक चलता रहेगा, उसके अंदर लाखों करोड़ों वर्ष जो हैं बस एक बिंदु के समान है। ऐसे पलक झपकते काम निकल जाता है। जैसे लोमश ऋषि हैं, एक ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद में एक बाल शरीर से टूट के गिरता था उनका। 311 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी की, 311 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी की आयु है। उसके बाद एक बाल टूट के गिर रहा है, शरीर में बाल ही बाल थे उनके लोमश ऋषि के। तो ऐसे ही खुले में बैठ के भक्ति कर रहे हैं भगवान की। तो किसी ने बोला आप झोपड़ी को नहीं बना लेते? तो उन्होंने बोला क्या करूं, बना के अभी मर जाऊंगा, मरने वाला हूँ। वो कहाँ पे मरने वाले हैं? मतलब ब्रह्मा जी की आयु गुना हजारों बाल, जब जाके कभी उनके शरीर का अंत होगा तो कह रहे हो अभी मरने वाला हूँ, अब क्या करूँ बना के। हम लोग 20, 30, 50 साल के लिए पूरा जीवन झोंक देते हैं। हमने देखा लोगों को, लोग घर बनाने के लिए 2-2, 3-3 करोड़ रुपया लोन उठा के मकान बना लेते हैं, फिर 25-30 साल तक उसका कर्जा उतारते रहते हैं। पता नहीं क्या ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये भी अचिंत्य ही है बेसिकली कि इतने लोग कैसे बेवकूफ़ी भरे डिसीजन लेके आगे बढ़ते रहते हैं और सोचते हैं ओह हम तो सुपर इंटेलिजेंट हैं, हमसे ज़्यादा समझदार तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। ऐसे उनका दिमाग चलता है। तो सभी देवता कह रहे हैं, देवी देवता ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कोई समझ लिया हम तो मुक्त है जी, विमुक्त माने न, लेकिन पतंती अधा, नीचे गिर जाएंगे। पतंती अधा अनादृत युष्म दंग्रया, क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों का अनादर कर दिया। उन्होंने नहीं करते बच जाते, लेकिन क्योंकि उन्होंने अनादर कर दिया। कैसे अनादर कर दिया? क्या ठोकर मार दी? नहीं, भगवान के चरण कमलों की पूजा नहीं की, वही अनादर है। अनादर ऐसे नहीं कि उठा के पत्थर ही मार रहे हैं। अनादर का मतलब है भगवान इतनी कृपावश भगवान अपने प्रस्तुत कर रहे हैं अपने विग्रह को, भगवान स्वयं आकर लीलाएं कर रहे हैं, भक्तों के माध्यम से भगवान अपने विषय में जानकारी दे रहे हैं। अगर वो जानकारी नहीं लिया वही अनादर है, और उसके चलते ही बेसिकली नीचे गिर जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि श्वेताश्वर उपनिषद में 3.8 में एक श्लोक आता है,
वो श्लोक दो बातें करता है। पहली बात तो ये करता है कि इस श्लोक को पुष्ट करता है 4.9 को, और दूसरी बात यह है कि बाकी सबको भी काट रहा है वो। और इस श्लोक में बोला गया तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। पहली बात कर रहे हैं कि तम एव विदित्वा, जिसने भगवान को जान लिया है एक बार, जिसने परम भगवान को तत्वतः जान लिया, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। पहली बात। दूसरी वो कह रहे हैं न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय, इसके अलावा और कोई रास्ता है भी नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इवन शिवजी अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, पार्वती जी से, और उनको बोल रहे हैं कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशया। एव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ही, केवल विष्णु ही है जो मुक्ति मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, और कोई कर ही नहीं सकता, कोई डाउट ही नहीं है। तो हमारे आचार्य कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को कोट कर रहे हैं अपने प्रपोट में, और हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि अगर ये बात सत्य नहीं होगी, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सोचना, अगर ये बात सच नहीं होगी अगर, तो फिर हमारे वेदों का ये जो श्लोक है श्वेताश्वतर उपनिषद का 3.8, इसका खंडन हो जाएगा फिर, और वेद वाक्य का खंडन नहीं हो सकता कभी भी। ये दोष आप कभी भी लेकर नहीं आएंगे, कभी ये दोष नहीं लेकर आ सकते। जब हम त्यक्त्वा देहम की बात करते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, त्यक्त्वा देहम जो है हमारे आचार्य बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि त्यक्त्वा देहम का मतलब ये नहीं है कि बस मरने के बाद ही भगवान की प्राप्ति हो गई अब मरने की वेट करते रहो ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप त्यक्त्वा देहम का मतलब है कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो, कोई बड़ी असाधारण परिस्थिति खड़ी हो जाए, उसको ये जो त्यक्त्वा देहम है ये उसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शरीर छोड़ने से पहले भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसका मतलब ये है कि इसी शरीर में भगवत धाम भी जाया जा सकता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे पास क्या इसके उदाहरण है? हमारे पास उदाहरण है ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। नारद जी ने भगवान के दर्शन कर लिए, ध्रुव महाराज तो 100 शरीर चले गए, प्रहलाद महाराज भगवान की सेवा में लगे रहे। आगे पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान उनके जो परिवार है उन पर दया करते रहे और भगवान उनको लगातार दर्शन देते रहे। तो शरीर छोड़ने की जरूरत, छोटी उम्र में प्रहलाद महाराज को भगवान ने दर्शन दे दिया, भगवान को प्राप्त कर लिया उन्होंने। केवल मृत्यु के उस क्षण तक ये बात सीमित नहीं है, पूरे जीवन में कभी भी आपके गंभीर निष्ठावान प्रयासों से भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये बात इतनी आशा देने वाली है कि अब हम मृत्यु का प्रतीक्षा हम क्यों करेंगे? हमें तो अभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अभी भगवान की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास हमें करना चाहिए और भगवान हमारे प्रयासों का समुचित उत्तर देंगे भगवान। अब हम 2 प्रश्न बोले थे, एक प्रश्न हम उठाते हैं यहाँ पर। वो प्रश्न है कि जिसको ये पता चल जाए कि भगवान के जन्म और भगवान के जो लीलाएं हैं वो दिव्य हैं, किसी को पता चल गया, अब कैसे पता चलेगा कि भाई इसको पता चल गया? हम उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? तो हमारे शास्त्रों में उसका उत्तर दे रहे हैं कि जिसको पता चल गया भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता के बारे में,
वो केवल केवल एक कार्य करेगा पूरा जीवन, ये पता लगने के बाद क्या करेगा वो पूरा जीवन एकाग्रचित होकर भगवान के जो प्राकट्य हैं विभिन्न और जो भगवान के विभिन्न लीलाएं हैं बस उसका श्रवण करेगा वो। उसके अतिरिक्त और कुछ कार्य वो कर ही नहीं पाएगा, यही लक्षण है उसका। और कुछ कार्य करने की उसकी क्षमता अब नहीं रहेगी। अगर कोई व्यक्ति, इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति एकाग्रचित होकर भगवान की लीलाओं के बारे में अगर नहीं सुन रहा, इसका मतलब है कि उसकी अगर अभी रुचि नहीं है, इसका मतलब है कि अभी उसके पुण्य इतने संचित नहीं हुए, अभी उसके अंदर विषय आसक्ति है, अभी वो तत्व से भगवान को अभी उसने नहीं जान पाया। वो भागवतम 1:3-29 में बोला गया है, जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर गणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। प्रयतो नरः, प्रयतो मतलब बहुत ही सावधानी से, बहुत ही आदर पूर्वक, और श्रील प्रभुपाद ने इसका ट्रांसलेशन किया विद डिवोशन। कितनी फैंटास्टिक अनुवाद हैं श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं कि अगर भक्ति नहीं है तो फिर किस बात की आदर है, किस बात का सावधानी बरत रहे हो भाई। सावधानी तभी बरती जाएगी, आपके प्रयास में सावधानी तभी दिखाई देगी जब भगवान के प्रति एकांतिक भक्ति आपके शरीर में, आपका शरीर लक्षणाक्रांत हो जाएगा, आपकी चेतना लक्षणाक्रांत हो जाएगी, आपकी चेतना में भगवान की दिव्यता स्थापित हो जाएगी। और वो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति तत्व से समझ जाता है भगवान को, वो सुबह शाम आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान के जन्म और भगवान की लीलाओं का गुणगान ही करता रहता है, उसका श्रवण कीर्तन करता रहेगा। और उसके फलस्वरूप उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, दुख ग्रामाद विमुच्यते, भौतिक संसार से उसको मुक्ति हो जाएगी, बाहर निकल के भगवत धाम चला जाएगा। और वो वापस आने के लिए नहीं आएगा। यत गतवान अनिवर्तन्ते, एक बार चले गए वापस, अब आने की आवश्यकता खत्म हो गई। अब माया का अधिकार, यमराज जी का अधिकार खत्म हो गया। अब तो भगवान जैसे चलाएंगे वैसे चलेगी गाड़ी। इसी बात को भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता के बारे में और गुणगान के बारे में भागवतम 1:3-35 में बताया गया। एवं जन्मानि कर्माणि ही अकर्तुर अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। तो यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग हुआ कवयो, ये जो तत्ववेता, कवयो ये एक ही बात है, पंडिता ये सब एक ही बात है। ये एक तरीके से पर्यायवाची शब्द हैं कि जिसने जान लिया, जो तत्ववेता हो गया, जिसने भगवान की दिव्यता के बारे में जान लिया, वो क्या करेगा, वो भगवान के जन्मानि कर्माणि, भगवान के प्राकट्य और भगवान की लीलाओं के बारे में वो निरंतर सतत उनका गुणगान करेगा। और वो कौन है भगवान, वेद गुह्यानि, वेद पढ़कर भी जिनको समझा नहीं जा सकता, तर्क बुद्धि लगा दी अगर किसी ने, समझ नहीं पाएंगे। वेदेषु दुर्लभम, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, वेद इत्यादि पढ़ के स्वाध्याय के बल पर अगर कोई सोच लेगा कि मैं प्राप्त कर लूँगा, असंभव है, नहीं होगा। हृत्पते, और भगवान जो है वो हृदय के स्वामी है, हृदय में विराजित हैं भगवान। लेकिन फिर भी अगर कोई स्वाध्याय करेगा नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, जो तत्ववेता है, वो हृत्पते, अपने हृदय में स्थित भगवान को, हृदय के स्वामी भगवान के दिव्य कार्यकलापों के बारे में निरंतर वर्णन करता रहेगा। ऐसे उदाहरण है हमारे पास। हमें महाराज पृथु का उदाहरण मिलता है भागवतम 4:20-24 में, और वहाँ पर पृथु महाराज बोल रहे हैं भगवान को, भगवान का दर्शन हो गए,
तो पृथ्वी महाराज भगवान को संबोधित कर रहे हैं और बोल रहे हैं, न कामये नाथ तदपि अहम क्वचिन न यत्र युष्मत् चरणाम्बुज आसवः महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्ण आयुतम एष मे वरा। हे भगवान, पहली बात बोल रहे हैं, न कामये, मुझे नहीं चाहिए, न कामये नाथ, हे स्वामी मुझे नहीं चाहिए, तदपि अहम क्वचिन, आपके ब्रह्म ज्योति में, मैं आपके शरीर की ज्योति में विलीन हो जाऊंगा। क्यों नहीं चाहिए? अगली लाइन में उसका उत्तर दे रहे हैं, न यत्र युष्मत् चरणाम्बुज आसभा, आसभा अमृत, चरणाम्बुज आपके जो चरणों का जो अमृत है वो न यत्र, वहाँ पर प्राप्त नहीं होता। मैं ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊंगा, आपके चरणों का अमृत प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। युष्मत अंग्रया, अनादृत युष्मत अंग्रया, तो मैं वो प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, अनादर हो गया वहाँ पर। तो फिर आपको क्या चाहिए? वो बोल रहे हैं, महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो, मुझे विदत्स्व करण आयुतम एष मे वरा, मुझे आप करोड़ों कान दे दीजिए, करोड़ों कान दे दीजिए मुझे, जिससे कि मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुख से मुखच्युता, शुद्ध भक्तों के मुख से निसरित आपकी लीलाओं का, आपके नाम रूप गुण लीला की महिमा का मैं निरंतर पान कर सकूँ, मैं उसको निरंतर पान कर सकूँ उसको। आप प्लीज़ मुझे ऐसा वरदान दीजिए, करोड़ों मुझे कान प्रदान कीजिए। यही बात जो है मिलती जुलती श्रीला रूपा गोस्वामी कह रहे हैं। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, जब मैं आपका नाम लेता हूँ, हरे कृष्णा बोला तो एक जीवा कम पड़ जाती है, मुझे करोड़ों जीवा प्रदान कर दीजिए ताकि मैं और अधिक आपका नाम ले सकूं। जब वो मेरे कानों से टकराता है तो मेरा मन असंतुष्ट हो जाता है, मैं तृप्त नहीं हो पाता। मैं संतुष्ट हो जाऊंगा जब आप मुझे करोड़ों कान प्रदान कर देंगे, ताकि मैं आपके लीलाओं का, आपकी महिमा का मैं गुणगान सतत सुनता रह सकूंगा। बात कर दी, ऐसी महिमा तो मैंने कभी सुनी नहीं। मैंने बहुत महिमाएं सुनी हैं हरि नाम की, लेकिन रूपा गोस्वामी जो तुमने जो ये श्लोक बोला है, जो तुमने गुणगान किया, वो अभूतपूर्व है, वो मैंने कभी नहीं सुना। सब लोगों को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया, आओ देखो ये क्या बोल रहे हैं, सब लोगों को सुनाया वो श्लोक। और महाप्रभु ऐसे गुणगान कर रहे थे रूपा गोस्वामी का, जैसे उनके 5 मुख थक नहीं रहे थे रूपा गोस्वामी का गुणगान करते करते, प्रशंसा करते करते। ये भगवान की महिमा है, भगवान की दयालुता है, भगवान का प्रेम है ये। महाराज परीक्षित तो मृत्यु का श्राप ही मिल गया, मरने ही वाले हैं, समय निकट आता जा रहा है। लेकिन परीक्षित महाराज ने पहले ही बोल दिया सुखदेव गोस्वामी को, जो भी होगा आप भगवान की लीलाओं का, भगवान की शिक्षाओं का वर्णन बंद मत करना प्लीज़। आप निरंतर आप इसको बोलते रहना, आप मेरे कानों में आप डालते रहना ही अमृत, ताकि मैं मृत्यु पर्यंत, जब तक मेरी चेतना, जब तक मैं होश में हूँ, मैं इसको सुनता रहूँ लगातार। एक अक्षर भी जो है वो कहीं छूट ना जाए मुझसे। आप प्लीज़ मुझे बताते रहिए, प्लीज़ मुझे बताते रहिए। अब बात आ रही है कि जो दूसरा प्रश्न है कि आखिर ये जो तत्ववेता कोई बनेगा कैसे? तत्ववेता बनेगा श्रद्धा से, वो कैसे आएगी, कैसे सारी बात चलेगी, इस बारे में हम कैसे विश्वास हो पाए, कैसे हम जानकारी प्राप्त कर लें। तो इस बारे में श्रीला सनातन गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं। बृहद भागवत के 3 खंड के 6-7वें अध्याय में ये चर्चा चल रही है
कि एक ब्राह्मण है, मथुरा का ब्राह्मण, दुर्गा देवी की उपासना कर रहा है। वो अबोधता के अंदर, पूरी उसको प्रॉपर जानकारी नहीं है, वो कर रहा है। और उस पर भगवान ने खुद ही दया कर दी। श्रीमती राधा रानी ने अपने एक पार्षद को, भगवान कृष्ण का ही पार्षद है स्वरूप, तो श्री स्वरूप को उन्होंने बोला जाओ जरा इस पर दया कर दो। तो ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है, मैं चला जाता हूँ। तो श्री स्वरूप ने एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचा कि अगर मैं चला गया वहाँ पे उस पर दया करने के लिए, तो जो भगवान की लीलाएं हैं ये मैं मिस कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने। बिल्कुल खुश मन से गए, आतुरता के साथ में श्रीमती राधा रानी की आज्ञा का पालन करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि श्रीमती राधा रानी की आज्ञा पालन करूंगा तो भगवान के और मैं अंतरंग बन जाऊंगा, भगवान को संतुष्ट कर पाऊंगा। भगवान की लीलाओं में भाग लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान को संतुष्ट करना। शुद्ध भक्त जो है, जो पार्षद है, भगवान की लीलाओं में भाग ही इसीलिए ले रहे हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए। तो जो खैर बात है कि जो श्री स्वरूप हैं वो आए और मथुरा ब्राह्मण को उन्होंने उनसे मिले। मथुरा ब्राह्मण के हृदय में उन श्री स्वरूप की दया से ही के हृदय में श्रद्धा जागृत पहले तो कर दी, फिर उनको भगवान की आध्यात्मिक जगत की अनेक उनको शिक्षाएं दी। उनको बहुत ही अद्भुत शिक्षाएं हैं, आप कभी पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो सब शिक्षाएं दे दी, लेकिन अभी भी वो लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। जो वो मथुरा ब्राह्मण है अभी भी अटका हुआ था, वो ज्ञान उसको मिल गया था, वो विज्ञान, वो जो रियलाइजेशंस है, वो अनुभव उनको हो नहीं पा रहा था। उस अनुभव के अभाव में बात अटक रही थी। तो 7वें अध्याय में 3रे खंड के बृहद भागवतमृत, वहाँ बताया कि श्री स्वरूप ने फाइनली उनके सिर पे अपना हाथ ही रख दिया, और जैसे ही हाथ रखा तो क्या हुआ, जैसे इन्होंने हाथ रखा तो जितना अनुभव श्री स्वरूप का है, भगवान के नित्य पार्षद हैं, उतना ही अनुभव, उतनी ही रियलाइजेशन जो हैं उस मथुरा ब्राह्मण के हृदय में स्फुरित हो गए। जैसे श्री स्वरूप देख पा रहे हैं, वैसे ही वो मथुरा ब्राह्मण भी वैसे ही भगवान की लीलाओं को देखने में, समझने में सक्षम हो गया। तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, जो महत कृपा है, ये जो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम से प्राप्त होगी। अब आप ये जो 4थे अध्याय के 9वें श्लोक का जो आप अगर व्याख्या पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद की, आखिर में श्रील प्रभुपाद यही बात बोल रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद वहाँ पर क्या कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो जाए, कितना ही पूरी दुनिया की उसने सारी ज्ञान की किताबें उसने पढ़ दी उसने, लेकिन वो फिर भी मोक्ष के लिए वो कभी भी पात्रता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे जो भौतिक विद्वान हैं उनको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। किसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? भगवान के शुद्ध भक्त की अहेतु की कृपा की। ये भगवान का कोई शुद्ध भक्त आया, उसने अहेतु की कृपा कर दी, चलो भैया अब तू आगे बढ़ना शुरू कर दे, अब तेरा काम बढ़ जाएगा। ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसीलिए हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो पूरी श्रद्धा के साथ कृष्ण भावनामृत का जो है अपने हृदय में नरिश करे, उसको विकसित करे, उसको गाढ़ा बनाए, उसको भगवान के शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में और सिद्धि प्राप्त कर ले। बिल्कुल एग्जैक्टली श्रील प्रभुपाद के जो रिपोर्ट्स हैं, व्याख्याएं हैं, पूरे सारे शास्त्रों की, सभी पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं को बहुत ही सरल तरीके से श्रील प्रभुपाद ने अपने व्याख्याओं में प्रस्तुत किए हैं इसको।
ज़रूरत क्या है, पहली बात बहुत सावधानी से पढ़ो, और दूसरी बात किसी दक्ष, किसी गंभीर निष्ठावान भक्त जिसकी शिला प्रभुपाद में निष्ठा है। दुख की बात यह है कि लोग शिला प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो निष्ठा, वो ये फेथ, ये श्रद्धा कि शिला प्रभुपाद सभी पूर्ववर्ती आचार्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कृपा के मामले में भी और भगवत ज्ञान प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य से भी। ऐसे भक्त का अगर संग करेंगे, उनके मार्गदर्शन में अगर पढ़ेंगे, तो चीज़ें जो गुह्य, जो श्रील प्रभुपाद ने रत्न अपने ग्रंथों में छुपा के रखे हैं, वो दिखने शुरू हो जाएंगे। वो दिखने शुरू हो गए, बस फिर गाड़ी नहीं रुकेगी, फिर तो आगे से आगे निकलते चले जाएंगे। हमारा कर्तव्य है ये, जो भी समय लगा रहा है भक्ति के अंदर, उनका ये कर्तव्य है कि वो एक निष्ठावान श्रील प्रभुपाद के प्रति जिनकी अगाध अटूट निष्ठा है, जो श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों की वाणी के अनुरूप ही बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कुछ चुटकुले सुना के, कुछ अजीब सी कंट्रोवर्शियल बातें करके लोगों की भीड़ इकट्ठा करने में किसी की रुचि है, नहीं। उससे आपका मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन उससे वो जो जिस वस्तु के लिए, जिस उपलब्धि के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला और ये अवसर, दुर्लभ अवसर प्राप्त हो गया, वो छूट जाएगा हमारे यहाँ से। तो ऐसे भक्तों का संग करो जो निष्ठावान है और जिनके पास अनुभव है और जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को अच्छे से समझाने में सक्षम है। कम है ऐसे लोग, लेकिन हैं। अगर मिल गए हैं आपको, अगर उनसे संपर्क हो जाए, किसी भी कीमत पे उनको मत छोड़िए, उनका संग लीजिए और उनके संग में भगवान की कृपा प्राप्त करने के पात्र बन जाइए। और वही अनुभव जो शुद्ध भक्तों के है, आपके हृदय में स्फूर्ति हो जाए कि भगवत धाम चले जाएंगे। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।